अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। मेरे डिजिटल चैनल्स आप लोग देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे प्रोफेशनल टिप्स के जिनको अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डिप्लॉय करके आप ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाब हो सकते हैं। आप चाहे आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, किसी भी मार्केट के अंदर बेसिकली आई एम गोइंग टू शो यू स्क्रीन शेयर करके कि प्रोफेशनल्स ट्रेड किस तरह करते हैं। तो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए और नए लोगों के लिए जो ट्रेडिंग मार्केट्स में अभी भी कदम रख रहे हैं, लिटरली ये 8 मिनट की जो वीडियो है ये एक बहुत बड़ी गाइडलाइन उनको देने वाली है। लेट्स एक्सेप्ट इट। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर जहाँ पे कि ट्रेडिंग प्रोफेशन के अंदर चाहे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, जितने भी लोग अटेम्प्ट करते हैं उनमें से 95 या 90% लोग लूज़ करते हैं पैसा और 10% लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ कि जो 10% लोग मार्केट्स में पैसा बना रहे होते हैं ये क्या डिफरेंट करते हैं मार्केट्स में, कि जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली ये लोग पैसा बनाते हैं। और ये सिर्फ महज बातें नहीं हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आप चेक करो, इन लोगों पे किताबें छपी हुई हैं कि जो लोग सालों से नहीं बल्कि दहाइयों से सिर्फ कारी ट्रेडिंग रहे हैं, घर बैठ के लैपटॉप इंटरनेट की मदद से और अपने पूरे पूरे घर के खर्चे ट्रेडिंग मार्केट्स के प्रॉफिट से निकालते हैं। तो ये मुझे बताएं, कोई बाहर के प्लैनेट से तो लोग आए हुए नहीं हैं, ये आप और मेरे जैसे लोग हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन जो अभी मैं आपको दूंगा स्क्रीन शेयर करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम देखेंगे 4 टिप्स के जो लिटरली आपको बिगिनर ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहली चीज़, अपनी स्क्रीन पे आप लोग एक मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं, लेकिन प्राइस चार्ट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। बेसिकली इन 4 टिप्स के अंदर एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको यहाँ पे सिखानी है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स की हैबिट है या उनकी जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, हमेशा उसकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड होती है। अक्सर आप लोग जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो, आपको नहीं पता होता व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप, यानी डेली बेसिस के ऊपर आप ट्रेडिंग करते चले जा रहे हो। प्रोफेशनल बंदा जब मार्केट के अंदर आता है या प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिस तरह मार्केट को अप्रोच करते हैं कि वो गोल अपना सेट करते हैं कि सालाना बेसिस, ईयरली बेसिस पे कितने % का रिटर्न अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर उन्होंने देना है। अब हर बंदे का ये नंबर डिफरेंट होगा। कोई कहेगा कि 40% का रिटर्न मैंने ईयरली बेसिस पे अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे देना है, कोई कहेगा मैंने 80% का देना है, कोई कहेगा 70% का देना है। तो इट डिपेंड्स के कौन क्या कर रहा है। अब जिसका जितना बड़ा कैपिटल है उसका रिटर्न वो छोटे रिटर्न से भी सेटिस्फाइड है। अब एक बंदा अगर $1 मिलियन के ट्रेड अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहा है, उसको अगर साल का 20% रिटर्न भी मिल रहा है तो $2 लाख तो वो बना रहा है, तो उसके लिए तो मोर देन इनफ है। टोटली डिपेंड्स कि आपका ट्रेड अकाउंट कितना है। लेकिन रियलिस्टिकली इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप 40 से 50% रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे ईयरली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं तो यू आर कंसिडर्ड टू बी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में जाके 1 साल का अपना रिटर्न पोस्ट करके दिखा दो, 40% आपको सर पे उठा लेंगे वो लोग। एक बात तो इसको मंथली बेसिस पे आपने ब्रेक डाउन करना है। अगर 40% है तो 3.5% पर मंथ बनता है। तो 4-5% अगर आप मंथली बेसिस पे अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे ग्रोथ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेड है कि 50-60% 40% रिटर्न अपने लूजिंग मंथ्स को निकालने के बाद नेट 35-40% के ऊपर आप बैठे होगे, जो कि एक एक्सेलेंट चीज़ है। तो प्रोफेशनल टिप नंबर 1 ये है कि आपकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड हो। दूसरा टिप ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं कि जिनके ऊपर लिटरली बुक्स छपी हैं, जिनकी बायोग्राफीज छपी हैं, एक चीज़ पे हर बंदे का कंसेंसस है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडिंग मॉडल ट्रेंड ट्रेडिंग है। इसका मतलब कि आप प्राइस चार्ट के ऊपर तवज्जो करो। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मार्केट, चाहे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट, किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट कीमतों को देखते हो कि ये ओवर द कोर्स ऑफ 2 to 6 मंथ्स, यानी 2 महीने से 6 महीने, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंसिडर होता है, ये गिरती हुई कीमतें हैं या फिर ये उठती हुई कीमतें हैं। अब ये जो प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल मार्केट का, इसमें गिरती हुई कीमतें हैं। जब आपने ये देख लिया कि गिरती हुई कीमतें हैं तो इस ट्रेंड के अंदर हर उस एरिया को सर्कल कर लो कि जिस एरिया से रिसेंटली कीमतें गिरी थीं, आपने उस लेवल और एरिया को सर्कल कर लिया। अब इमेजिन करें, ये सेपरेटर मैं लगा रहा हूं कि ये सेपरेटर ब्लू लाइन के राइट साइड के ऊपर का जो डेटा जहां पे मेरे माउस का कर्सर मूव हो रहा है, इमेजिन करें ये इवेंट अभी आपके सामने नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ यहां तक बैठे हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर करें, तो जब मार्केट ने विद इन दैट बेरिश ट्रेंड इसी लेवल को रीटेस्ट किया, आप देखें यहां से दोबारा एक कलैप्स आया, तो ऑल प्रोफेशनल ट्रेडर्स द डू इज के बगैर किसी इंडिकेटर और मम्बो जंबो फालूदा बनाए प्राइस चार्ट का, रॉ वनीला प्राइस चार्ट्स को देख के ट्रेंड्स को ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन में वो लेवल्स के जहां से पहले एक मूव बनी थी, उन्हीं लेवल से दोबारा ये ट्रेंड की डायरेक्शन में लिमिट ऑर्डर्स लगा के ट्रेड कर रहे होते हैं। बस एक जनरल परसेप्शन है
आम बंदे का जो ट्रेडिंग मार्केट्स में आती है, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने फकी बेचनी होती है और फकी को जितना मुश्किल करके बेचा जाएगा उतना ज़्यादा आम बंदे को यकीन आएगा कि ये ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि जो 10% लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं, यकीन करें उनसे ज़्यादा आसान सिंपल स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट्स किसी के होते ही नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को करते ही नहीं है। तो ये ट्रेंड, और मैं इसकी फर्स्ट हैंड एग्जांपल आपको देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप देखें बिटकॉइन मार्केट, आप देख लें बड़ा रौला पड़ गया, शोर मच गया, बिटकॉइन ने ये कर दिया वो कर दिया। यार बिटकॉइन का ट्रेंड बुलिश था। अब मुझे एक बात बताएं, डेली प्राइस चार्ट के ऊपर लेफ्ट से राइट आप मार्केट को जूम आउट करके देखें, ये बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड कितनी दफ़ा मार्केट ने आपको चांस दिया कि आप इस बुलिश ट्रेंड में खुद को ऑन बोर्ड करें। और रिसेंटली ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 दिसंबर 2023 के अंदर, रिसेंटली जो अपसाइड मूव आपको $44,000 तक मिली है, इसका टेक ऑफ एरिया कौन सा था? इसका टेक ऑफ एरिया ये था जो अब आपकी स्क्रीन पे मैं आप यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। क्या इस टेक ऑफ एरिया के अंदर ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्लें आपको नहीं मिली? मिली हैं, यहाँ पे आपको मिली है। वो लोग जो मेरा कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते हैं, हमने बाकायदा इसको अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में ट्रेड करके एक्सप्लोसिव प्रॉफिट्स भी यहाँ तक बनाए हैं। कोई मार्केट उठा के देख लो, गोल्ड मार्केट आप उठा के देख लो, गोल्ड में चलते हैं, गोल्ड मार्केट आप उठा के देखेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का यहाँ पे बुलिश था। विद इन दैट शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनी, इसी रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल नीचे ये कैंडल्स की ऐसी शक्लें जिनके अपसाइड ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में एक्सप्लोसिव मूव अपसाइड के ऊपर आई। ऑल्दो ये बेरिश पिन बार बाद में बन गई क्योंकि की रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन यहाँ तक तो लोगों ने टेक प्रॉफिट टारगेट अपने ले लिए हुए थे। तो प्रोफेशनल्स बेसिकली व्हाट दे डू इज, एक वॉच लिस्ट होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट, डाइवर्सिफाइड होती है, डिफरेंट एसेट क्लासेस उसके अंदर पड़ी होती हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी, किसी एक एसेट क्लास पे वो खुद को स्टक नहीं करते, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड की डायरेक्शन में वो कीमतों को ट्रेड कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल टिप नंबर 3, इनका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, रिस्क मॉडल्स के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यानी इनको पता है कि अगर इनका $10,000 का ट्रेड अकाउंट है और $10,000 के ट्रेड अकाउंट में इफ दे नो के आने वाली 10 ट्रेड्स के अंदर एक ही कांस्टेंट रिस्क ये देंगे, यानी $500 हर ट्रेड में अगर इन्होंने रिस्क देना है तो बेशक वो इनकी 4 कंसेक्यूटिव इनको लॉसेज हो जाएं कंटिन्यूसली, 5वीं ट्रेड के ऊपर भी जो इनका प्री डिफाइंड रिस्क है ये वो देंगे, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर इनका पॉजिटिव है, यानी अगर $500 का ये रिस्क दे रहे हैं तो ये 1500 और 2000 और $1000 से कम का प्रॉफिट लेके मार्केट से नहीं निकलते। तो ऐसी ट्रेड्स लेते हैं ये कि जिन ट्रेड्स में वो पोटेंशियल हो कि जितनी इनकी रिस्क अमाउंट है उस रिस्क अमाउंट से एटलीस्ट डबल या ट्रिपल मार्केट इनको ऑफर कर सके। टिप नंबर 4, फाइनल टिप, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी। ये बिला वजह इंटरफेयर नहीं करते अपनी ट्रेड्स के अंदर। ऑब्वियसली देयर आर इंस्टेंसेस के जहां पे आपको मैनुअल ओवरराइड अपने सिस्टम को करना पड़ता है, लेकिन बिला वजह ये अपनी ट्रेड्स को इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत सी ऐसी ट्रेड्स हैं मार्केट के अंदर के लिटरली जो एट टाइम्स आप को जब आप ट्रेड मार्केट में लेते हो, और आई एम श्योर जितने लोग इस टाइम बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ये हुआ होगा कि जब आपने मार्केट में कोई ट्रेड ली, वो ट्रेड आपकी लूजिंग साइड पे जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। यानी एक ट्रेड आप ले रहे हैं, वो ट्रेड लूजिंग साइड पे गई और लूजिंग साइड पे जाने के बाद वही ट्रेड आप देख रहे हैं कि जब आपने डर के उस ट्रेड से एग्जिट लिया, वही ट्रेड आपकी प्रॉफिट साइड के ऊपर और प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर आपको ये दिखा रही है कि यार आपने मूव को मिस कर दिया। तो व्हाट दे डू इज दे ऑलवेज अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें बिटकॉइन मार्केट के अंदर। आप एग्जांपल मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ। ये देखें, ये मेरे माउस का कर्सर नोट करें, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। अब ये एक कैंडल्स की ऐसी शक्लें थी जो कि हमें कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही थी। आइडियली ये 25 और 26 अक्टूबर की। अब ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड का ब्रेकआउट एरिया ये था, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद वापस इसकी रेंज के अंदर एक बेरिश कैंडल, यहाँ पे कंटिन्यूस बेरिश कैंडल्स मार्केट देके बता रही थी कि ये ट्रेड फेल हो सकती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी रखी, यानी कि एंट्री ले ली, टेक प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस, और उसके बाद लैपटॉप बंद, भूल गए उस ट्रेड को। दैट्स इट। क्यों भूल गए, क्यों आराम से सो पाए इस ट्रेड को लेने के बाद? बिकॉज उनका रिस्क प्री डिफाइंड था, उन्होंने ओवर रिस्क नहीं किया था इस ट्रेड के अंदर, और आप देखिए इवेंचुअली फायदे में। तो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि जहाँ पे आप एक ट्रेड लेते हो, थोड़े टाइम के लिए वो आपके अगेंस्ट चल रही होती है, लेकिन उसके बाद वो आपकी फेवर में जाती है। अगर 10 ट्रेड्स आपने ली हैं तो कम से कम 4-5 ट्रेड्स ऐसी होंगी जो शॉर्ट टर्म में थोड़े अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए आपके अगेंस्ट जाके आपको कोशिश करती हैं इस ट्रेड से बाहर निकालें, ओनली फॉर यू टू सी कि वही ट्रेड बाद में आपके फेवर में चली गई है। तो सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी। तो ये 4 प्रोफेशनल टिप्स मैंने आपको दी हैं, और इन्हीं 4 चीज़ों को लेके प्रोफेशनल ट्रेडर्स लिटरली खुद को वो ये वो 10% लोग हैं जो मार्केट्स में पैसा बना रहे होते हैं। प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आपने काम को सीखना है, अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे पूरा बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलता है डेली बेसिस के ऊपर।
डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स दिए जाते हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com पे आपने जाना है। ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।